जेक पॉल अब सिर्फ एक बॉक्सर नहीं रहे, उन्होंने एमएमए की दुनिया के अंदर भी कदम रख लिया है, यानी कि अब वो एमएमए फाइटर बन गए हैं। लेकिन यूएफसी को वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात थी कि वो यूएफसी के साथ तो अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। उन्होंने पीएफएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। ये जो पीएफएल है ये यूएफसी की तरह ही एक एमएमए ऑर्गेनाइजेशन है और ये अमेरिकन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन यहां पर जैसे यूएफसी का फाइटिंग सिस्टम है वैसा फाइटिंग सिस्टम नहीं है। यहां पर लीग होती है, यानी कि यहां पर सीजन होते हैं हर साल। जैसे आईपीएल के अंदर हर साल एक नया सीजन आता है, वैसे ही पीएफएल का हर डिवीजन के अंदर नया सीजन आता है हर साल। और यहां पर पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है, यानी कि यहां पर हर फाइटर को कम से कम 2 फाइट करनी पड़ती है। तो यहां पर जेक पॉल को साइन करने के बाद यहां पर कम से कम 2 फाइट तो करनी ही पड़ेंगी। अब सीजन के लास्ट में जिसके ज्यादा पॉइंट होंगे उसको ही चैंपियन माना जाता है। यहां पर पॉइंट सिस्टम क्या है वो समझना जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। मजेदार वीडियो होने वाली है आपके भाई की तरफ से, तो अपने भाई का हौसला बढ़ाएं, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब यहां पर देखिए क्या होता है कि हर सीजन में फाइटर्स की कम से कम 2 फाइट होती हैं, 2 फाइट होती हैं, ठीक है। और 4 फाइटर पहुंचते हैं प्लेऑफ में। प्लेऑफ में पहुंचने के बाद डिसाइड किया जाता है फाइट करवा के प्लेऑफ में पहुंचे हुए 4 फाइटर्स की आपस में कि किसके सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे और सीजन का चैंपियन उसे बना दिया जाता है। तो ऐसे में प्लेऑफ से पहले जो फाइट होती हैं वो 3 राउंड की होती हैं और प्लेऑफ के अंदर फाइट होती है 5 राउंड की। अब इनका पॉइंट सिस्टम क्या है, यहां पर देखिए हर फाइट के जीतने के 3 पॉइंट दिए जाते हैं। लेकिन 3 राउंड की फाइट है, किसी ने पहले राउंड के अंदर फाइट फिनिश कर दी तो उसे 3 बोनस पॉइंट और मिलेंगे, यानी कि पहले राउंड में जीतने वाले फाइटर को 6 पॉइंट मिले, 3 जीतने के 3 बोनस के। कोई अगर दूसरे राउंड में जीत जाता है तो उसे 2 पॉइंट बोनस के मिलेंगे, 3 जीतने के, यानी कि 5 पॉइंट मिले। और कोई तीसरे राउंड में जीतता है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर 3 पॉइंट जीतने के मिलेंगे और 1 पॉइंट बोनस का। और अगर डिसीजन तक बात जाती है तो सिर्फ जीतने के 3 पॉइंट मिलेंगे। तो यहां पर पीएफएल में एक इंटरेस्टिंग बात यह हो जाती है कि कौन से राउंड में आपने फाइट को फिनिश किया है। अब एक चीज समझनी और जरूरी है, अगर किसी ने वेट मिस कर दिया तो 1 पॉइंट उसका काट लिया जाता है, यानी कि ये पॉइंट सिस्टम बहुत तगड़ा होगा। यानी कि पहले तो नॉर्मल लीग स्टेज होगी, उसके अंदर जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे 4 फाइटर के वो प्लेऑफ में चले जाएंगे, फिर प्लेऑफ में उनका सेमीफाइनल और फाइनल मैच होगा, है ना। तो इस तरीके से ये एक इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। हर साल इनका एक नया सीजन आता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई चैंपियन बन गया तो वो अपने टाइटल डिफेंस करेगा, नहीं, हर साल एक नया सीजन आएगा। तो ऐसे में ये प्लेऑफ वाला सिस्टम क्रिएट कर दिया है पीएफएल ने, और ये 2017 से ही फाइटिंग वर्ल्ड के अंदर पीएफएल अपना नाम कमा रहा है। जेक पॉल ने यहां पर मल्टीपल फाइट को करने का जो साइन कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट, तो यहां पर हमें अब पीएफएल के अंदर जेक पॉल फाइट करते हुए दिखाई देंगे, जिसकी पूरी नॉलेज मैं आप लोगों को दूंगा। जैसे कि यूएफसी के अंदर ऑक्टागन होता है, 8 उसकी साइड्स होती हैं, वैसे ही यहां पर 10 साइड वाला केज होता है, यानी कि केज बिल्कुल यूएफसी जैसा ही होगा लेकिन उसकी 10 साइड होंगी। ये पॉइंट बेस्ड स्कोरिंग सिस्टम के ऊपर चलता है पूरा का पूरा पीएफएल, यानी कि प्रोफेशनल फाइटिंग लीग। और यहां पर देखिए जेक पॉल ने कहा है कि पीएफएल के अंदर वो अपना डेब्यू करने वाले हैं, और पीएफएल के अंदर उन्होंने कहा कि मैं एमएमए के अंदर जैसे ही स्विच करूंगा तो मेरे पास सारे स्किल हैं। अगर आप देखोगे स्ट्राइकिंग के स्किल तो है ही उनके पास, लेकिन किकिंग एबिलिटी और ग्राउंड गेम उनका नहीं है। तो यहां पर किक्स, ग्राउंड गेम और एक कंप्लीट फाइटर बनने के लिए उन्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन अब वो ट्रेनिंग करते हुए दिखाई भी देंगे। अलग अलग फाइटर्स ने उन्हें ट्रेन करने के लिए ऑफर दिया है। टोनी फर्गसन ने ट्रेन करने की बात कही है जेक पॉल को, जो एक नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर हमारे लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि जेक पॉल ने पीएफएल को ज्वाइन कर लिया है। तो पीएफएल की मैंने इस वीडियो में आपको नॉलेज भी दे दी है। जेक पॉल का एमएमए डेब्यू में मैंने आपको बता दिया है। यूएफसी के अंदर डेब्यू क्यों नहीं किया? यूएफसी के अंदर डेब्यू डेना वाइट की वजह से नहीं किया। उन्हें लगता है कि यूएफसी अपने फाइटर्स को कम पैसा देता है, इसीलिए यूएफसी को छोड़कर पीएफएल ज्वाइन कर लिया जेक पॉल ने। जेक पॉल का कहना यह भी है कि वो चेंज लाना चाहते हैं एमएमए वर्ल्ड में। तो पीएफएल के साथ मिलकर वो क्या चेंज लाते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। और एक बात बता दूं कि जो सीजन को जीत जाता है फाइटर, उसको 1 मिलियन की प्राइज मनी मिलती है। कितनी मिलती है? 1 मिलियन की प्राइज मनी मिलती है। तो यहां पर जेक पॉल अब
एमएमए के अंदर एंट्री ले चुके हैं और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वो किस तरीके से बॉक्सिंग वर्ल्ड से हटकर फाइटिंग वर्ल्ड में, एमएमए वर्ल्ड में सरवाइव करते हैं। आपको क्या लगता है कि जेक पॉल को यूएफसी के अंदर ही जाना चाहिए था, या उन्होंने शुरुआत में पीएफएल में जाकर थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करना चाहा? क्या पता फ्यूचर में यूएफसी में दिख जाए। लेकिन जो भी हो, जेक पॉल को एमएमए में देखने में काफी मजा आने वाला है और यहां पर पता भी लग जाएगा कि वो रियल डील है या सिर्फ बुड्ढों को ही वो बॉक्सिंग के अंदर हराने वाले फाइटर है। तो यहां पर पीएफएल ने जेक पॉल को साइन करके अपनी ब्रांड एंडोर्समेंट को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है, उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई है और अब पीएफएल को काफी सारे लोग फॉलो करेंगे। और इनका पॉइंट सिस्टम बहुत अलग है जो इनको एक यूनिक फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन बना देता है। तो यहां पर जेक पॉल को फाइट करता हुआ देखने के लिए हम बहुत रेडी है। तो आप लोगों को ये न्यूज़ मुझे देनी थी ताकि आप लोगों को भी ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ पता लग जाए कि पीएफएल ने एक्वायर कर लिया है जेक पॉल को। अब देखने में मजा आएगा जेक पॉल किस तरीके से फाइट करते हैं, किस तरीके से उनका करियर आगे जाता है। अब इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। लाइक कीजिए वीडियो को, दोस्तों तक पहुंचाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यूएफसी में आते तो ज्यादा मजा आता या पीएफएल में जाकर उन्होंने ठीक फैसला लिया है। और मजा तो आने वाला है 100%। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर।